नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। प्यारे बच्चों, आज कहानी कथन के इस भाग में मैं आपको मुल्ला नसरुद्दीन की एक नई और रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप आज की कहानी का श्रवण एकाग्रता से करेंगे और इस कहानी से प्राप्त सीख पर अमल करेंगे। तो आइए जान लेते हैं आज की कहानी कौन सी है। आप उत्सुक हैं ना यह जानने के लिए? तो आइए बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आज की मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है मुल्ला को बादशाह का अपशकुन। आइए मैं कहानी पढ़ती हूँ, आप एकाग्रता से इसका श्रवण कीजिएगा। मुल्ला को बादशाह का अपशकुन। एक दिन बादशाह अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जा रहे थे। तभी सामने से मुल्ला नसरुद्दीन आते हुए दिखाई दिए। मुल्ला को देखते ही बादशाह की भौहें तन गई। भौहें तन गई गुस्से से और आंखों में क्रोध उतर आया। बादशाह गुस्से से चीख उठे, अब आज अच्छा शिकार नहीं मिलेगा। यह मनहूस मुल्ला कहाँ से सामने आ पड़ा। इसे 5 कोड़ों की सजा दो। देखा, जैसे ही मुल्ला बादशाह को दिखाई दिया, तभी बादशाह ने हुक्म दे दिया कि यह अपशकुनी है, इसे 5 कोड़ों की सजा दे दो। इसके बाद बादशाह अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। थोड़ी देर में सभी जंगल में पहुंचे। जंगल में एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के पास एक ऊंचा पेड़ था। वहां मचान बनाकर तैयार रखा गया था। बादशाह मचान पर आराम से बैठ गए। पेड़ की डालियों पर तीर कमानों भालों आदि से लैस सिपाहियों ने अपना अपना स्थान लिया। सभी की नजरें चारों ओर घूम रही थी और शिकार को खोज रही थी। ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। बादशाह की तकदीर जागी। एक हृष्ट पुष्ट बाघ सरोवर में पानी पीने के लिए आया। बादशाह ने ठीक से निशाना साधकर तीर छोड़ा। तीर बाघ के सीने में लगा। इतने में सिपाहियों के तीर भी छूटे और बाघ जमीन पर ढेर हो गया। बच्चों, आज की मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी है मुल्ला को बादशाह का अपशकुन। आइए मैं कहानी पढ़ती हूँ, आप एकाग्रता से इसका श्रवण कीजिएगा। आज की कहानी से प्राप्त सीख है, हमें कभी भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पढ़िए एक बार सीख को। हमें कभी भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, इस कहानी में बादशाह ने बिना सोचे समझे मुल्ला को अपशकुनी करार दिया।
जिस वजह से बेचारे मुल्ला को 5 कोड़े खाने पड़े। लेकिन वही मुल्ला कुछ समय बाद बादशाह को अच्छा लगने लगा, शकुनी लगने लगा। बच्चों, आप इस तरह की कभी कोई भी जल्दबाजी न करना। हमेशा सोच समझ कर ही कार्य करना। मुल्ला के साथ जिस तरह का व्यवहार बादशाह ने किया, उससे मुल्ला के हृदय को ठेस पहुंची। पहले अपशकुनी मानकर बादशाह ने मुल्ला पर कोड़े बरसाए, पर क्या वो घाव वापस लिए जा सकते थे? नहीं ना। यह सब हुआ बादशाह की जल्दबाजी की वजह से। तो इस तरह की जल्दबाजी आप कभी भी अपने जीवन में नहीं करेंगे। हमेशा सोच समझकर ही कार्य करेंगे। मुझे विश्वास है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।